नमस्कार दोस्तों, एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट सूरतगढ़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 14 मई 2023 को ईओ आरओ में आए जीके के क्वेश्चन का हम आज सॉल्यूशन करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि ईओ और आरओ में 60 क्वेश्चन है वो जीके के आए थे और बी पार्ट आया था, उसके अलावा पॉलिटिकल भी थी। तो हम जो बात करें वो जो सेकंड जो पारी थी उसमें जो जीके के क्वेश्चन है उनको हम सॉल्यूशन करेंगे। इसमें जो जीके का पहला क्वेश्चन है वो है आहड़ को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि इसने क्या पूछा है, कारण पूछा है भी आहड़ को ताम्रवती के नाम से क्यों जाना जाता था। तो इसमें जो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि आहड़ है वो कहां पर है। तो आहड़ है कोई ना कोई यानी सभ्यता है वो नदी के किनारे ही मिली है, यानी कोई भी नदी है उसके किनारे मिली। तो आहड़ है वो कौन सी नदी के किनारे मिली थी, बनास नदी के किनारे। इसमें ऑप्शन देखते हैं, अर्थव्यवस्था शिकार और पशुपालन पर आधारित थी, या बड़ी संख्या में तांबे के औजार और उपकरण मिले थे, या घर बनाने के लिए धूप में पकी ईंटों का उपयोग किया जाता था, या जली हुई ईंट का निर्माण किया गया था। तो वैसे भी आपको पता है कि जो आहड़ सभ्यता उसमें ईंटों का तो प्रयोग हुआ था, लेकिन जो पकी हुई ईंट है उनका प्रयोग नहीं किया गया था। लेकिन जो नॉर्मल ईंट है जो सूर्य की धूप से पकाई हुए उन्हीं ईंटों का प्रयोग किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर वो 2 नंबर हो जाएगा। भी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि राजस्थान का एकीकरण यानी कि राजस्थान का जब एकीकरण हुआ था वो कितने चरणों में हुआ था। तो आपको पता है कि 7 चरणों में हुआ था। भाई कितने चरणों में, तो 7 चरणों में हुआ था। उसके अलावा इसने पूछा है कि जब राजस्थान का जब पहला जब एकीकरण का चरण था उसमें कौन सी रियासतें इसमें सम्मिलित की गई थी, और फिर एक राजस्थान का नया स्वरूप आगे जाके और मिलता है। तो जो पहला चरण होता है उसका नाम था मत्स्य संघ। मत्स्य संघ जो 18 मार्च 1948 को होता है। इसमें है जो 4 जो रियासतें वो मिलाई गई थी। कौन सी मिलाई गई थी हम देखते हैं। भी इसमें पहला ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। दूसरा ऑप्शन है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। तीसरा ऑप्शन है कोटा, टोंक, बूंदी, झालावाड़, प्रतापगढ़। चौथा ऑप्शन है वो है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, किशनगढ़ और छापरा। जैसे कि आपको पता है कि जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, जे बी ये तो क्या थे भी लास्ट में थे, यानी 5 नंबर में। अलवर, भरतपुर जो पहला चरण था उसमें ए बी सी डी जो ये 4 रियासत थी, ये क्या पहले चरण था मत्स्य संघ, उसमें क्या था भाई सम्मिलित की गई थी। तो ए बी सी डी का मतलब है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। तो ये ऑप्शन हमें क्विज में मिल रहे तो 2 नंबर में। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा भाई 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य पाषाणकालीन उपकरण जो चित्तौड़ में है वो कौन सी नदी के किनारे विराटनगर से मिले हैं। अब इसने ये पूछा है तो इसमें हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा भाई बेड़च नदी। इसमें नदी है वैसे बिरास है, बेड़च नदी भी कहते हैं इसको। आहड़ में खुदाई के बाद यानी आहड़ वापिस आ गया। जो आहड़ जो सभ्यता मिली थी वो कितने साल पुरानी है, 4000 साल पुरानी है। कितने साल, 4000 वर्ष पहले की है। जो कालीबंगा है हनुमानगढ़ की है, जो घग्गर नदी के किनारे है वो कितने साल पुरानी थी, तो भाई 4000 वर्ष पुरानी थी। तो जो ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति की खोज की गई थी, जिससे भी अन्य नाम क्या था, यानी एक और भी नाम से जाना जाता था आहड़ को, क्या नाम था, धूलकोट। एक धूलकोट है और दूसरा एक और नाम क्या है, आघाटपुर भी इसका क्या है नाम मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि डूंगरपुर के पास नौलखा बावड़ी है। नौलखा बावड़ी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि नौलखा बावड़ी है कहां पर, ये पता नहीं चाहिए। तो नौलखा बावड़ी है वो कहां पर है, डूंगरपुर में है। इस बावड़ी का निर्माण है महाराज आस्कन की रानी द्वारा करवाया गया था। तो आस्कन की कौन सी रानी थी, महावती थी, या प्रिमल दे थी, या नाथावती थी, या रामसर दे थी। तो इनमें से कौन सी रानी थी आस्कन की जिसने क्या करवाया था भाई डूंगरपुर की नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया था, तो वो थी प्रेमल देवी ने निर्माण करवाया था। नाथावती है जो किसकी पत्नी थी, विनय सिंह की। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि गिद्दड़ नृत्य है। अब हमारा क्या भाई ये जो कल्चर में टॉपिक आता है कि गिद्दड़ नृत्य है वो कौन से भाई जिले से या कौन से जो क्षेत्र है उससे संबंधित है। जो गिद्दड़ नृत्य है बाड़मेर से है, या मेवाड़ से है, या शेखावाटी से है, या मारवाड़ से। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मारवाड़ क्षेत्र कौन सा है, शेखावाटी कौन सा है, मेवाड़ कौन सा है, ये पता होना चाहिए। तो मेवाड़ में उदयपुर आ गया और प्रतापगढ़ है, डूंगरपुर ये क्षेत्र आ गया। मारवाड़ में जोधपुर, बाड़मेर आ गया। बाड़मेर को मलानी भी कहते हैं क्योंकि मलिनाथ जी के नाम पर ये पड़ा था। तो शेखावाटी क्षेत्र है, सीकर, झुंझुनू, चूरूवाल आ गया। तो इसको जो गिद्दड़ नृत्य है ये कहाँ किया जाता है, तो शेखावाटी में किया जाता है। और कब किया जाता है, तो होली के अवसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चार बेंत का यानी चार बेंत है वो कहाँ का प्रसिद्ध लोक नाटक है, यानी कहाँ का प्रसिद्ध है चार बेंत, कोटा, दौसा, टोंक, जैसलमेर। तो ये चार बेंत है वो कहाँ का, भी सीधा सीधे आता है। जो एनसीईआरटी किताब है 10th में से सीधा ही क्वेश्चन उठा है कि टोंक। चार बेंत है वो एनसीईआरटी में सीधा ही क्वेश्चन है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाड़ा राजपूतों द्वारा शासित क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को, जैसे कि आप देख रहे हो कि क्वेश्चन में ही आंसर का पता चल रहा है भाई, ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़े। हाड़ा राजपूतों द्वारा, तो हाड़ा से आपको पता चल रहा है, इसमें जैसे आपको ऑप्शन दे दिया बिल्ली, हाड़ौती, मेवाती, वागड़ी। तो मेवाती है अलवर भरतपुर का क्षेत्र है, भील है वो उदयपुर में सर्वाधिक है, वागड़ी है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र है। तो हाड़ा राजपूतों द्वारा जो बोली जाने वाली जो है भाषा वो कौन सी अभी हाड़ौती है, जिसमें कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का जो क्षेत्र वो आता है अभी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि पृथ्वीराज तृतीय सभी चौहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध थे जो कितने वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठ गए थे, यानी कि कम उम्र में ही क्या बैठ गए थे सिंहासन पर, यानी राजगद्दी पर बैठ गए। तो यानी ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जब ये राजगद्दी पर बैठे थे तब इनकी उम्र कितने वर्ष थी। पहला ये ऑप्शन दे दिया इनमें से कोई नहीं, या 5, 11, 21। तो जब पृथ्वीराज तृतीय है इनके बीच 1191 में त्राइन का युद्ध भी होता है, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच, फिर 1192 में भी त्राइन का युद्ध होता है। तो जब इनकी शासन पर बैठे थे तब इनकी आयु थी 11 वर्ष थी। कितनी थी? 11 वर्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन है। आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन है भाई, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है धूमराज, मूलराज, कटनीराज, उत्पलराज। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या है भाई धूमराज। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि बूंदी शैली, कोटा शैली, झालावाड़ शैली और झालावाड़ उपशैली है राजस्थान की चित्रकला को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया, यानी कौन से स्कूल में वर्गीकृत किया है। जैसे हम चित्र शैलियों का टॉपिक पढ़ते हैं उसमें हम देखते हैं कि बूंदी शैली, कोटा शैली, झालावाड़ शैली है। झालावाड़ वैसे क्या है भाई इसकी उपशैली है। ये कौन सी अगर स्कूल से है तो भाई इसमें आ जाएगा हाड़ौती से। आपको पता है कि बूंदी, कोटा, झालावाड़ का जो क्षेत्र है वो कौन से क्षेत्र में आता है, तो जो हाड़ौती जो क्षेत्र है उसमें आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई हाड़ौती। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 41 नंबर कि राजस्थान के किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है। 10th की बुक में से क्वेश्चन आए हुए हैं। राजस्थान के किस जो मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। वैसे आपको पता होगा कि आदिवासी सर्वाधिक कहाँ रहते हैं, तो जो अपना उदयपुर है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, वहां सर्वाधिक पाए जाते हैं। इनका जो आदिवासियों का मेला कौन सा कहता है, जीण माता का मेला, बेणेश्वर, कपिल मुनि या खाटू श्याम जी का। आपको पता है जीण माता वो रेवासा सीकर में है, जीण और हर्ष भाई थे। बेणेश्वर धाम नवाटापुरा डूंगरपुर में है, जिनका माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। जो इनके संत है माऊजी है, माऊजी का 10वां अवतार है वो क्या भाई कल्कि का अवतार है, यानी विष्णु का 10वां अवतार कल्कि का अवतार है। कपिल मुनि एक है, कपिल मुनि एक है, कपिल धारा। कपिल धारा है वो तो क्या 12 में है। कपिल मुनि है वो क्या भाई कोलायत में है, जिनके कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। खाटू श्याम जी है वो क्या भाई सीकर में है। तो आदिवासियों का जो है वो किसे कहते हैं भाई कुंभ है वो बेणेश्वर जो मेला लगता है माघ पूर्णिमा को लगता है। नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में लगता है। एक बार जो कांस्टेबल में यही क्वेश्चन पूछा था कि जो बेणेश्वर धाम है ये कौन से जगह लगता है, तो इसमें नवाटापुरा पूछा गया था। वैसे डूंगरपुर आता है, वैसे एक बार गांव का नाम पूछ लिया गया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि महिलाएं हैं आभूषण, यानी कल्चर से संबंधित है कि महिलाएं हैं वो बोरला, यानी बोरला नामक जो आभूषण है वो महिलाएं कहां पहनती है भाई, सिर में, नाक में, कान में, हाथ में। तो बोरला है वो कहां भाई सिर में पहना जाता है भाई। राइट आंसर हो जाएगा भाई सिर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि किस वर्ष जयपुर वेधशाला, यानी जो जयपुर में वेधशाला है जिसका निर्माण स्वयं जयसेन द्वितीय ने करवाया था, जंतर मंत्र को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई। यानी जो जंतर मंत्र है, वैसे तो स्वयं जयसेन ने 5 वेधशालाएं बनाई थी, इसमें जो जंतर मंत्र है सबसे बड़ी है, दिल्ली में वो सबसे क्या भी प्राचीन है। तो जंतर मंत्र को यूनेस्को सूची में जो क्या करें सम्मिलित कर लिया गया था। ये किस वर्ष में किया गया था, 2020 में, 2005 में, 2010 में, 2015 में। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या है 2010 में किया गया था। एनसीईआरटी जो 10th की बुक्स है जो कल्चर की, उसमें सेम टू सेम क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शहर है कुंडों और बावड़ियों के शहर के रूप में जाना जाता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ द राजस्थान इज नाउ ए सिटी ऑफ फुल एंड स्टेप वेल्स। तो वो कौन सा हो जाएगा भाई, बूंदी है, अजमेर है, बीकानेर है या उदयपुर है। तो जो बावड़ियों का शहर है, वैसे आपको नॉर्मली पता है बावड़ियों का शहर है वो कौन से शहर को बोला जाता है, तो भाई बूंदी को बोला जाता है। कौन से शहर को,
ये तो किसी का गलत होने नहीं था, बूंदी को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब रचयिता पूछ लिया गया है, ये बुक्स है, यानी रिंद्रोही के लेखक कौन है? रिंद्रोही के लेखक कौन है? अर्जुन देव चारण है, मलचंद तिवारी है, या मणि मधुकर है, या तेजस्वी जोधा है। मणि मधुकर की तो पग फेरो है, आपको पता ही है। तो इसका रिंद्रोही के जो लेखक है वो कौन है भाई? अर्जुन देव चारण। कौन है भाई? अर्जुन देव चारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि ऊंटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? यानी जब ऊंट बीमार हो जाते हैं तब किसी फड़ बांध जाती है। आपको लोक देवता में पता होगा कि कौन से लोक देवता की फड़ बांध जाती है और कौन सी जाती है। तो आपको लोक देवता में पता है कि ऊंटों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं मल्लीनाथ जी, पाबू जी, देवनारायण जी, रामदेव जी। तो मल्लीनाथ जी तो होगा नहीं, क्या होगा? पाबू जी। पाबू जी को क्या जाता है? मारवाड़ में सर्वप्रथम जो ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है वो किसको दिया जाता है भाई? पाबू जी को। रेवाड़ी जाती है वो सर्वाधिक पूछते हैं। पाबू जी के जो अनुयायी है वो क्या लेते हैं? 3.5 फेरे लेते हैं। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि माऊ जी के अनुयायी है, उन्हें विष्णु का कौन सा अवतार मानते हैं? आपको पता होना चाहिए माऊ जी कौन है। तो माऊ जी है जो हम पहले बात कर चुके हैं, बिनेश्वर धाम है जो डूंगरपुर में नवाटापुरा गांव में लगता है। त्रिवेणी संगम बनता है माई सोम जाकम का। माघ पूर्णिमा को इसका मेला लगता है, जो क्या कहते हैं आदिवासियों का उसे क्या कहते हैं? कुंभ कहते हैं। माऊ जी है वो वहां के क्या है? वो उनके गुरु हैं। तो इनके अनुयायी है वो क्या? विष्णु का इन्हें 10वां अवतार मानते हैं। कौन सा अवतार? 10वां अवतार मानते हैं। मत्स्य अवतार, वामन अवतार, वराह अवतार, कल के अवतार। तो इसका राइट आंसर होगा कल के अवतार। अब आपको पता होना चाहिए, आप मुझे बताओ कमेंट करके कि कल्कि का राजस्थान में एकमात्र मंदिर है वो कहां पर है और किसने बनाया था? आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि कल्कि का राजस्थान में एकमात्र मंदिर है वो कहां पर है और किसने बनवाया था? राजस्थान में 100 टापुओं का क्षेत्र के नाम से किसे जाना जाता है? यानी 100 टापुओं का क्षेत्र वो कौन किसे जाना जाता है? तो भाई डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, उदयपुर है, या जालोर है। तो 100 टापुओं का क्षेत्र वो किसे जाना जाता है? बांसवाड़ा को। माही नदी के किनारे जो क्षेत्र है बांसवाड़ा, जिसमें माही बजाज सागर बांध है, राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, जिसकी लंबाई 3.1 किलोमीटर लंबाई है या 3100 मीटर लंबाई है। तो इसका राइट आंसर है वो भाई बांसवाड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की खारे पानी की प्रमुख झील नहीं है? ये पढ़ने वाला जरूरी है। इसने पूछा क्या? नहीं है, नहीं है, नहीं है। कि इनमें 4 में से 3 तो खारे पानी की है और 1 खारे पानी की नहीं है। तो पहला है लूणकरण सर, डेबर, डीडवाना, पचपदरा। वैसे आपको ट्रिक पता होगा कि साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, तो इसमें आपको पता लगा सकते हैं डेबर है वो किसका अन्य नाम है? जो जैसमंद झील है, जैसमंद झील है। एक बार अभी वनपाल में ये क्वेश्चन पूछा गया कि डेबर झील है वो किसका अन्य नाम है? तो जैसमंद झील का क्या अन्य नाम? डेबर झील है, जो क्या अभी मीठे पानी की है झील है, कृत्रिम जो सबसे बड़ी झील है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में अंतःस्थलीय प्रवाह के मैदान को जो कितने रूप में या जो कौन सा क्षेत्र है उसको अंतः प्रवाह के रूप में जानता है? आपको पता है कि राजस्थान में जो नदियां हैं उनमें से लगभग 60% जो नदियां है वो अंतः प्रवाह क्षेत्र के भी। यानी वो नदियां अंतः प्रवाह का मतलब है कि वो नदियां जो किसी यानी दूसरी नदी या सागर में मिलने से पहले ही क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। यानी मरुस्थल में ही अंदर ही वो विलुप्त हो जाती है। न तो कोई अरब सागर में जाती, न बंगाल की खाड़ी में जाती, न ही कोई झील में पड़ती, वो पहले ही क्या हो जाती है? रुंडित हो जाती है। तो क्या अंतः प्रवाह नदी थे? लगभग राजस्थान की 60% जो नदियां है वो क्या है? अंतःस्थलीय है। तो आपको पता होगा जब हम एग्रो क्लाइमेटिक जोन पढ़ते हैं तो उसमें आपको पता है कि जो सेकंड बी आता है यानी जो शेखावाटी क्षेत्र है जिसमें सिक्कर, झुंझुनू, चूरू का क्षेत्र है वो अंतः प्रवाही यानी अंतःस्थलीय प्रवाह के मैदान के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं राजस्थान संघ के यानी जो राजस्थान संघ है यानी मत्स्य चरण जो एकीकरण का जब चरण चलता है उसमें राजस्थान संघ के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने ये कहा था कि मैं विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं कर रहा हूं, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? ये कथन किसका था? तो ये कथन किसी था? जयपुर के महाराजा मानसिंह का था, या बांसवाड़ा के महाराजा चंद्रवीर सिंह का था, या मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह का था, या कोटा के महाराजा भीम सिंह का था? तो आपको ये पता होगा ये क्वेश्चन काफी बार रिपीटेड हो चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने यह कहा था कि मैं विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं कर रहा हूं, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व है निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। यानी बेंगू किसान आंदोलन हुआ था, उसका नेतृत्व किसने किया था। ये लगभग 1921-22 में होता है। बेंगू किसान आंदोलन 1921-22 में होता है। इसका जो नेतृत्व किसने किया था, हरिभाऊ उपाध्याय ने या रामनारायण चौधरी ने, विजय सिंह पथिक ने या मोतीलाल पटेल या मोतीलाल तेजावत ने। तो आपको पता होगा कि विजय सिंह पथिक है वो तो विद्रोह या किसान आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। दूसरे चरण में 1914 में इनकी एंट्री होती है। जो बेंगू किसान आंदोलन है उसका जो नेतृत्व करता है वो कौन करता है भाई, रामनारायण चौधरी। कौन करता है, रामनारायण चौधरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा भाई, 1952 का वो कौन सा है, 2 नंबर। फिर आगे है कि राजस्थान की जो आकृति है, राजस्थान की उसकी भू आकृति की दृष्टि से, भू आकृति की दृष्टि से यानी कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। तो इसका जो हो गया भाई 4 होगा। यानी जो राजस्थान को यानी कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया, तो 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो लाल पीली मिट्टी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में भेजा जाए। यानी जो लाल पीली मिट्टी है राजस्थान के किस जिले में, यानी किन जिलों से या किन क्षेत्र से संबंधित है। तो वैसे भी आपको पता है इसमें ऑप्शन क्या है, बारा, कोटा, सवाई माधोपुर और बूंदी। तो आपको पता होगा कि बारा, कोटा, बूंदी ये तीनों क्या है, एक जगह के ही है। तो इनमें क्या भी काली मिट्टी, कौन सी मिट्टी है, काली मिट्टी, काली मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। कौन सा बच गया, सवाई माधोपुर। इसका जो लाल पीली का जो राइट आंसर है वो क्या जाएगा, सवाई माधोपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस कारण से राजस्थान के दक्षिणी भाग में ऋतु में 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यानी जो राजस्थान का दक्षिणी क्षेत्र है, यानी जो दक्षिणी क्षेत्र है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये मान लो अरावली का जो दक्षिणी क्षेत्र है उसमें सर्वाधिक वर्षा तो होती है, लेकिन इसका कारण क्या है। इसने क्या पूछा भाई, अधिक वर्षा होने का कारण पूछा है भाई। तो कारण क्या है, अधिक ऊंचाई और सघन वनस्पति आवरण, बंगाल की खाड़ी की मानसून की शाखा में अधिक नमी होती है, अरावली पर कम ऊंचाई और कम वनस्पति, अरावली का विस्तार अरब सागर की मानसून की शाखा के समांतर है। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा भाई, 1 नंबर हो जाएगा। अधिक ऊंचाई यानी सर्वाधिक ऊंचाई पर भी है और वहां पर सघन यानी बहुत ज्यादा वनस्पति है, इसी कारण क्या है जो दक्षिण राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तापमान एवं वर्षा के आधार पर राजस्थान को कितने प्रमुख जलवायु प्रदेश यानी एग्रो क्लाइमेट जोन में बांटा गया है भाई। तो इसमें ऑप्शन क्या है, 5, 2, 3 और 4। तो आपको पता है कि तापमान वर्षा के आधार पर राजस्थान को 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। शुष्क, अर्धशुष्क और शुष्क हो गया, एक हो गया, अर्धशुष्क हो गया, एक हो गया। तो अपने ऊपर का जो जयपुर वाला है इसमें कौन सा भाई, उपोष्ण, और नीचे कौन सा भाई, आर्द्र, और इधर जो आर्द्र क्षेत्र है वो अति आर्द्र। तो 5 है जो जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, किस प्रकार के वन केवल माउंट आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो राजस्थान के कुल वन क्षेत्र के 0.5% से भी कम को कवर करता है। यानी जो माउंट आबू सिरोही वाला क्षेत्र है वहां पर कौन किन से जो यानी किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। मरुस्थल में तो आपको पता ही है कि मृदुविदिया, जीरोफाइट, अल्पाइन वन या उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन या उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन या उपोष्ण पर्वतीय वन। तो आपको पता है कि अल्पाइन वन तो नहीं पाए जाते, उष्णकटिबंधीय कांटेदार ये तो पश्चिमी राजस्थान में, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है ये कहां पाए जाते हैं, पूर्वी राजस्थान में पाए जाते हैं, और उपोष्ण पर्वतीय वन है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा संगमरमर शहर के रूप में प्रसिद्ध है। मकराना, नचना या नाचना, वैसे नाचना है जैसलमेर में है, बिद्दासर जो बीकानेर का है, खेतड़ी झुंझुनू में है। तो संगमरमर शहर के रूप में जाना जाता है वो कौन सा है, मकराना। मकराना कहां पर अभी, नागौर में। कहां पर अभी, नागौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि निम्नलिखित में से किस वर्ष राजस्थान की पहली कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी, कहां हुई थी, ब्यावर अजमेर में। 1947, 1889, 1998, 1857। 1857 में क्रांति हुई थी, 1947 में देश आजाद हुआ था। तो 1889 पे वो ब्यावर अजमेर में हो क्या हुई थी, राजस्थान की पहली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा कि जो एनसीईआरटी की 7वीं जो बुक है उसमें से क्वेश्चन उठाया गया है। राजस्थान की जो कृष्ण मिल है वो कहां, ब्यावर अजमेर में है, जिसकी स्थापना 1889 में की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीलवाड़ा को राजस्थान के रूप में जाना जाता है। तो भीलवाड़ा को वैसे नॉर्मली क्वेश्चन है मैनचेस्टर या वस्त्र नगरी के रूप में जाना जाता है। तो इसका 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जो जनगणना हुई थी वो 15वीं जनगणना थी, उसके अनुसार राजस्थान के किस जिले की साक्षरता दर। वैसे आपको पता होगा कि राजस्थान की जो साक्षरता दर है वो कितने भाई 66.1 है। इसमें ये पूछा कि शुरुआत किस जिले की थी, श्रीगंगानगर की, जालौर की, सिरोही की, कोटा की। तो शुरुआती जो 2011 के अनुसार साक्षरता दर थी वो थी कोटा की। किसकी थी? कोटा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में जल संरक्षण के लिए अमृतम महल जल अभियान का जो चलाया गया था वो किसी दैनिक भास्कर के, दैनिक भास्कर, और इसका हो गया राजस्थान पत्रिका, राजस्थान पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थार का गड़ा वो किसे कहा जाता है, यानी थार का गड़ा वो किसे कहा जाता है, आज नलकूप या चांदन नलकूप, मांडल नलकूप या खारा नलकूप। तो थार का गड़ा है वो किसे कहा जाता है भाई, आपको पता होगा नॉर्मल क्वेश्चन है चांदन नलकूप। बटाडू का कूड़ा है जो कुआ है वो कहां भाई बाड़मेर में है, इसे क्या कहते हैं भाई थार का गड़ा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है भाई चांदन नलकूप। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा गारनेट का प्रमुख उत्पादन जिला है, यानी जो गारनेट का प्रमुख उत्पादक जिला है वो कौन सा है, जैसलमेर है, बीकानेर है, बाड़मेर है या टोंक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है बाड़मेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पाली जोधपुर पट्टे पर फलसुंड मंगलो क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको पता है कि फलसुंड वो कहां पर है, जैसलमेर में है। ये किस खनन या किस खनिज खनन के लिए है, पेट्रोलियम, ग्रेफाइट, हीरा, जिप्सम। तो आपको पता है कि जैसलमेर में और बीकानेर में क्या होता है जिप्सम। तो इसका आंसर हो जाएगा जिप्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि राजस्थान में गेहूं की खेती के लिए लगभग कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग किया जाता है। वैसे देखो इस क्वेश्चन का लिखा नहीं है, वित्त वर्ष की हम बात करें तो 2021-22 में 2021 में है वो लगभग 33% थी। अगर ये लिखता भाई वित्त वर्ष की पूछता तब तो 33% हो जाता, लेकिन अब हम इसका आंसर मानेंगे 30%, क्योंकि इसमें लिखा नहीं है पूरे रूप से ये क्या पूछना चाहता है, वर्तमान की या वित्त वर्ष की। तो जो वित्त वर्ष 2021 की वो लगभग 33% थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अलवर में स्थित है, यानी कौन सा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो अलवर में स्थित है। डेजर्ट, गन्ना केवलादेव, सरिस्का, रणथंभौर। आपको पता है डेजर्ट है वो बाड़मेर और जैसलमेर में, गन्ना केवलादेव भरतपुर में, सरिस्का अलवर में कौन सा जगह सरिस्का वो कहा है अलवर में है। रणथंभौर कहा है सवाई माधोपुर में है जो बाघ के लिए प्रसिद्ध है भाई। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की जलवायु बहुत आर्द्र है, यानी बहुत ह्यूमिडिटी है, कौन सी आर्द्र है, बीकानेर की, बाड़मेर की, जैसलमेर की और सिरोही की। तो आपको पता है बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर ये तो क्या आते हैं पश्चिमी राजस्थान में आते हैं और यहाँ सर्वाधिक क्या रहते हैं गर्मी रहती है। तो इसका आंसर वो क्या जाएगा भाई सिरोही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं कि छेला बाऊजी और ग्यारस की रेवाड़ी राजस्थान की किस जनजाति के प्रमुख त्योहार है। जनजाति से फिर आ गया क्वेश्चन, तो इसका डामोर, सासी, कंजर, सहरिया। आपको पता है डामोर का है भाई डूंगरपुर में, वैसे इसका राइट आंसर भी क्या है डूंगरपुर में। सासी का है भरतपुर में। सहरिया का है शहर में नहीं है बाहर है, बाहर का बारा में है। ये थे दोस्तों ईओ के जो सेकंड पारी में जो राजस्थान जीके से रिलेटेड क्वेश्चन थे ये हमने सॉल्यूशन कर चुके हैं। तो आई होप आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट सूरतगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आइए विजिट करें एक बार, ऑफलाइन और ऑनलाइन बहुत ही शानदार तैयारी करे जाते हैं। थैंक यू दोस्तों।